हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज द कंजंक्शंस। व्हाट आर दी कंजंक्शंस दैट वी नीड टू सी। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है कंजंक्शन की? द वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू सेंटेंसेस, टू क्लॉजेस, टू पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक नाउन, टू प्रोनाउंस, टू एडजेक्टिव्स, टू एडवर्ब्स एक्सेट्रा। मतलब क्या? ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को या दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को, मतलब क्या, दो नाउन्स को, दो प्रोनाउंस को, दो एडजेक्टिव्स को, दो एडवर्ब्स को ज्वाइन करने का काम करें, उनके बीच में लिंकेजेस फॉर्म करने का काम करें, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस। ओके, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे एंड हो गया, ओके, और, नॉर, बट, वाइल, ऐसे कुछ शब्द, इनको बोला जाता है कंजंक्शंस इन दी लैंग्वेज। मतलब उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? कंजंक्शंस। तो डायरेक्टली हम सेंटेंसेस से देखते हैं। सेंटेंसेस को ब्रेक करके उनका जो ग्रामर है उससे हमें अंडरस्टैंड होगा, उससे हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, सचिन एंड द्रविड़ प्लेड नाइस क्रिकेट। तो जैसे ही हमारे पास सेंटेंस आता है, हमारा सिंटैक्स क्या है, हमारा रूल क्या है? टू ब्रेक देम इन दी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ताकि हमें ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है ब्रेक करना पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई करिए इसको ब्रेक करने का पार्ट्स ऑफ स्पीच में। चलिए, आई होप आपने इसको ब्रेक किया होगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं। करेक्ट, ऐसा शब्द जो एक्शन और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे और जिसके तीन फॉर्म हो, दैट इज़ दी वर्ब। तो प्लेड क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब। करेक्ट, प्लेड क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब इनटू दी सेंटेंस। ठीक है। अच्छा, ये एक्टिव वॉइस में है, तो काम हो रहा है खेलने का। खेल कौन रहा है? सचिन एंड द्रविड़। करेक्ट, काम हो रहा है खेलने का, खेल कौन रहा है? सचिन एंड द्रविड़। दैट्स वाई दीज आर दी सब्जेक्ट। करेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2। इसके बाद हम क्या करते हैं? व्हाट ऑब्लिक वूम क्वेश्चन पूछते हैं वर्ब को, ताकि हमें ऑब्जेक्ट मिले। तो चलिए पूछते हैं, सचिन एंड द्रविड़ प्लेड व्हाट? सचिन एंड द्रविड़ प्लेड व्हाट? दे प्लेड क्रिकेट। देयरफॉर क्रिकेट क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन, सब्जेक्ट है मतलब नाउन। करेक्ट, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ नाउन बन सकते हैं। देयरफॉर दिस टू आर नाउन। नाउ ये नाइस क्या कर रहा है? यह नाइस, यह क्रिकेट के बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे क्रिकेट नाइस है, क्रिकेट गुड है, क्रिकेट बैड है। मतलब इट इज़ एक्चुअली क्वालिफाइंग द नाउन विच इज़ क्रिकेट। करेक्ट, यह नाइस अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और जो वर्ड्स अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। इसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कशन किया है हमारे एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट लेक्चर में। तो अगर इसके बारे में अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप एडजेक्टिव लेक्चर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नाइस क्या हो गया? इस पर पोजीशन बनने वाला और इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। अच्छा, यह एंड क्या हो गया फिर? व्हाट अबाउट दिस एंड? तो चलिए देखते हैं। यह एंड इस सचिन को एंड इस द्रविड़ को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। करेक्ट, यस, इट इज़ ज्वाइनिंग दिस टू नाउन्स सचिन एंड द्रविड़। तो जो वर्ड दो नाउन्स को या दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करने का काम करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। ठीक है, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में? कंजंक्शन। और उनका काम क्या होता है? टू ज्वाइन दिस टू नाउन्स। ठीक है, तो ये होगा हमारा कंजंक्शन। आई होप आपको यह समझा होगा। अगर नहीं तो और एक सेंटेंस से हम देखते हैं। शालिनी इज़ स्मार्ट और ब्यूटीफुल। शालिनी इज़ स्मार्ट और ब्यूटीफुल। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ब्रेक करो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में एंड ट्राई करो इसको इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने का। तो वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। आई होप आपने किया होगा। चलिए हम करते हैं इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक। ईज़ क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब। मैंने बताया था एम, इज़, आर, वॉज, वर, बी, बीन, ये क्या होते हैं सब? एक तो वह हेल्पिंग वर्ब बनते हैं या तो वह मेन वर्ब बनते हैं। अगर वह सेंटेंस में अकेले है तो वह सब क्या बन जाएंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब है इसलिए वह क्या है? लिंक इन वर्ब भी कहलाते हैं। क्यों लिंक इन वर्ब? क्योंकि वह
अपने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इनमें लिंक बनाने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर लिंकिंग वर्ब। तो बी फॉर्म द वर्ब जब जब लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं तो हमारी सेंट्रल आइडिया और मेन आइडिया क्या हो जाते हैं? सब्जेक्ट। मतलब क्या? जिसके बारे में बोला जा रहा है, जो सेंट्रल आइडिया मेन आइडिया है सेंटेंस में, दैट इज द सब्जेक्ट। तो शालिनी के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट्स अ सब्जेक्ट। तो शालिनी इज़ स्मार्ट और ब्यूटीफुल। नाउ ये स्मार्ट और ब्यूटीफुल क्या है? स्मार्ट इज़ दी एडजेक्टिव नंबर 1 और ब्यूटीफुल इज़ दी एडजेक्टिव नंबर 2। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि जब जब बी फॉर्म दी वर्ब मेन वर्ब बनते हैं तब उनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। क्या आते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यह दोनों क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन और कौन बन सकता है? सिर्फ एक तो नाउन बन सकता है, एक तो एडजेक्टिव। नाउ ये कैसे डिसाइड किया हमने कि ये एडजेक्टिव है? क्योंकि दीज वर्ड्स स्मार्ट और ब्यूटीफुल दे आर एक्चुअली शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शालिनी। किसी व्यक्ति का कैरेक्टर शो करना, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन देना, यह काम कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव। ठीक है। तो यह हमको समझ गया, हमने ब्रेक कर दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, एडजेक्टिव मिल गए। तो यह और क्या कर रहा है? दिस और इज़ नथिंग बट द कंजंक्शन। करेक्ट। क्यों कंजंक्शन? क्योंकि ये दोनों एडजेक्टिव को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। इस स्मार्ट और ब्यूटीफुल को ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है? दिस कंजंक्शन। दैट्स वाई इट इज़ द कंजंक्शन। अच्छा, इस और वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कंजंक्शन। और इसका काम क्या है? टू ज्वाइन दिस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, 2 सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स और 2 एडजेक्टिव। आई होप आपको यह समझा होगा। अगर समझा है करेक्टली तो ट्राई करिए इस थर्ड और फोर्थ सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करने का। थर्ड सेंटेंस इज़ वेरी इजी। जो हमारे लास्ट लेक्चर हमने लिया था एडवर्ब, उसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। तो इस सेंटेंस को मैं ब्रेक नहीं करूँगा, इसको आप एज अ होमवर्क ब्रेक करिए और देखिए यह एडवर्ब, इसमें क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका एंड वह काम क्या कर रहा है। तो यह चीज़ आपको होमवर्क एज अ सॉल्व करनी है। मैं डायरेक्टली आपको नेक्स्ट सेंटेंस ब्रेक करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो चलिए, आई सॉ अ स्नेक वाइल आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। दिस इज़ द सेंटेंस। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ऐसा वर्ड जो एक्शन और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे, जिसके 3 फॉर्म हो, दैट इज़ द मेन वर्ब इनटू द सेंटेंस। करेक्ट। तो सॉ हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब। काम हो रहा है देखने का, देख कौन रहा है? आई। तो डूअर ऑफ द एक्शन वुड बी व्हाट? द सब्जेक्ट। ठीक है। आई सॉ व्हाट, व्हाट ऑब्लिक वोम के क्वेश्चन हमें क्या देते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन। नाउ इस वाले सेंटेंस को भी हम ब्रेक करते हैं और इस वाइल को हम देखते हैं बाद में क्या है। वॉक्ड, वॉक्ड, वॉक्ड। ऐसा वर्ड जो एक्शन और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे, जिसके 3 फॉर्म हो, दैट इज़ द मेन वर्ब। काम हो रहा है देखने का, देख कौन रहा है? आई। आई क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मतलब प्रोनाउन। वॉज क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब। बी फॉर्म दी वर्ब, एक तो मेन वर्ब बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब। करेक्ट। तो यह यहाँ पे क्या हो गया? ऑलरेडी मेन वर्ब आया है, तो इस बी फॉर्म दी वर्ब क्या काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब बनने का। ऑन क्या हो गया हमारा? प्रीपोजिशन। कैसे? ऑन, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इनटू, ऑन टू, ऐसे सारे शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करते हैं? प्रीपोजिशन। अगर यह नहीं समझा है तो हमने प्रीपोजिशन पे पूरा चैप्टर लिया है, यू कैन रेफर दैट पर्टिकुलर चैप्टर। प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं राइट साइड में, पहले उनको हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। वे भी कौन होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो चलिए, यह पूरा क्या हो गया? सेंटेंस नंबर 1। और यह पूरा क्या हो गया? सेंटेंस नंबर 2। करेक्ट। तो देखिए, यह जो वाइल है, यह जो वाइल है वह क्या कर रहा है? डोंट यू थिंक इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है? करेक्ट। आई सॉ अ स्नेक वाइल आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। मैंने यह एक सांप को देखा, कब? जब मैं रोड पे वॉक कर रहा था। तो यह जो वाइल है इन 2 सेंटेंसेस को, सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2 को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो जो वर्ड सेंटेंस को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करने का काम करता है, उन्हीं को हम बोलते हैं कंजंक्शन। ठीक है।
तो इस वाइल वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? कंजंक्शन। इस वाइल वर्ड का काम क्या हो गया? इन सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 को ज्वाइन करना। ठीक है, तो आई होप इस कंजंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वह आपको समझा होगा, आपको अच्छी तरीके से समझा होगा। और अगर अच्छी तरीके से समझा है तो ये जो थर्ड सेंटेंस है इसको आपको एज अ होमवर्क आपको सॉल्व करना है। एंड कुछ भी डाउट होगा तो आप फील फ्री टू आस्क मी, करेक्ट। तो एक क्विकली रिवीजन अगर मैं बोलूँ तो कंजंक्शंस एक्चुअली दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को या दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करता है। कौन से कैसे वर्ड्स होते हैं? एंड, और, वाइल, बट, इफ़, अल्सो, नॉट, नॉर, ऐसे सारे शब्द कंजंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो बस दैट्स इट। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और वीडियोस को शेयर करिएगा जिनको इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। और इन जनरल अल्सो आपको अगर ग्रामर आपका स्ट्रेंथन करना है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इन योर ग्रुप्स विद योर फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेक्चर वी विल डिस्कस into the further discussion. Thank you.